नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर गाजीपुर में लापता सोनम जो है मिल गई है। मेघालय से लापता हुई थी इंदौर की सोनम रघुवंशी। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी। 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस ने ढाबे से सकुशल सोनम को बरामद कर लिया है। सोनम रघुवंशी के पिता ने बेटी के मिलने की पुष्टि कर दी है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब सोनम जो है कई राज खोलेगी। तो आपको बता दें, सोनम रघुवंशी जो है सही सलामत गाजीपुर से बरामद कर ली गई है। तो मेघालय से लापता हुई सोनम जो है उत्तर प्रदेश में मिली है। हालांकि मध्य प्रदेश कि वो जो 3 आरोपी मिले हैं वो भी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सोनम रघुवंशी को बरामद कर लिया गया है। फोन लाइन पर हमारे साथ इंदौर से संवाददाता विकास है। विकास, बड़ी अपडेट और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि सोनम जो लापता थी, क्योंकि राजा रघुवंशी का सब जो है वो बरामद कर लिया गया था। ऐसे में सभी लोगों को सोनम की तलाश थी और सोनम जो है अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 17 दिनों के बाद जो है सोनम जो है यहाँ पर गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस द्वारा जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, सोनम ने अपने आप को सरेंडर जो है पुलिस के सामने किया है। और अगर बात की जाए तो मेघालय सरकार की और मेघालय के डीजीपी ने पुष्टि की है कि राजा रघुवंशी के हाथ में, राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का कहीं ना कहीं हाथ था। तो सोनम जो है अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो हत्या में सम्मिलित जो 3 आरोपी थे उन्हें भी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। आपको बता दें कि हनीमून मनाने जो है दंपत्ति 17 दिन पहले जो है गए थे और कामाख्या दर्शन करने के बाद शिलोंग के अंदर पहुंचे थे और वहां शिलोंग में झरना देखने खाई के अंदर गए थे। उसके बाद से ही जो है लापता थे। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का जो है शव वहां पर मिला था और शव के पास में जो है हत्या में उपयुक्त जो पेड़ काटने का औजार था वह भी उसे वहां पर मिला था। उसके बाद लगातार जो है सोनम को लेकर कई तरह की जो है बातें सामने आ रही थी। सोनम का अपहरण हो चुका है, उसे मानव तस्करी में भेजा जा सकता है, कई तरह की जो है यहाँ पर सामने देखने को मिला था। वहीं सीबीआई जांच की मांग भी यहाँ पर की जा रही थी, सेना लगाने की मांग भी जो परिजन कर रहे थे। लेकिन अब पूरे ही मामले का जो है खुलासा हो चुका है। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम व उसके 3 साथियों का हाथ था, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि शिलांग के डीजीपी द्वारा भी कर ली गई है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा भी अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। उन्होंने लिखा है कि जो मध्य प्रदेश का जो राजा रघुवंशी था, उस हत्याकांड के आरोपी, जिसमें उनकी जो पत्नी है सोनम, उसके 3 जो सहयोगी थे, उन्हें जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। हमने देखा था कि वो बताया भी था दर्शकों को कि जो वीडियो जो है शिलोंग पुलिस को सामने आया था, जो होटल के बाद जो है सफेद कलर की टी-शर्ट में जो है सोनम व राजा दिखाई दे रहे थे, 4 मिनट का यह वीडियो जो है सामने आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि जो है पुलिस को मिली थी और उसके बाद से पुलिस जो है लगातार जो है शहरी क्षेत्रों में भी तस्दीक कर रही थी। लेकिन उसी बीच जो है कल देर रात सोनम द्वारा जो हमें सूचना मिली है कि गाजीपुर के एक ढाबे पर पुलिस के सामने जो है सरेंडर यहाँ पर किया गया है। तो सोनम जो है पकड़ चुकी है। जो हत्या में आरोपी थे, 3 आरोपी भी जो है पकड़ा जा चुके हैं। लेकिन बात अभी भी है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या सोनम व उसके 3 साथियों ने क्यों की, यह सोनम के बयानों के बाद ही कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो है खुलासा किया जाएगा। हमें जो जानकारी लग रही है कि फिलहाल पुलिस दोपहर में इस पूरे ही हत्याकांड का कहीं ना कहीं खुलासा करने वाली है कि आखिरकार क्यों राजा रघुवंशी को मारा गया, किस तरह से उसे मारा गया था और किस कारण से सोनम ने अपने 3 साथियों से साथ मिलकर जो है हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी बिल्कुल, क्योंकि विकास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 जो आरोपी हैं वो भी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में सोनम के मिलने से इस मामले का पूरा रुख कहीं ना कहीं चेंज हो गया विकास, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी लोग सोनम की तलाश शिलोंग में कर रहे थे, क्योंकि राजा रघुवंशी की जो शव था वो भी वहीं से बरामद हुआ। ऐसे में सोनम लापता थी तो सोनम की तलाश भी वहीं किया जा रहा था। लेकिन सोनम जो है अब उत्तर प्रदेश में पाई गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उसने सरेंडर किया। 3 आरोपी जो है वो भी एमपी के। ऐसे में बाकी अब देखना होगा कि आखिरकार सोनम और उसके 3 आरोपियों ने मिलकर क्यों इस हत्या को अंजाम दिया। विकास, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सबसे पहले जो है दंपत्ति जो है कहीं ना कहीं हनीमून मनाने गए थे, कामाख्या दर्शन करने के बाद में शिलोंग पहुंचे।
शिलोंग से ही जो है एक 2 पहिया वाहन लेकर जो है वहां के जंगलों में झरना देखने के लिए जाते हैं। ऐसे में ही जो एक ऑडियो भी जो है सोनम की सास और उनके बीच में देखा गया था, गायब हो जाते हैं। नेटवर्क इशू के कारण दरोड़ों को लगता है कि फोन नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे ही दिन जो राजा रघुवंशी के भाई हैं शिलांग पहुंचते और शिलांग पुलिस को दोनों की गुम होने की सूचना देते हैं। उसके बाद शिलांग पुलिस द्वारा जो है कहीं न कहीं हरकत में आ जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो इंदौर के सांसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी जो है सीएम के सरकार से जो है बात की जाती है। दंपति लापता को होने के बाद फिर जो है सर्चिंग अभियान चलाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, जो जिस 2 पहिया वाहन से वह जाते हैं वह 2 पहिया वाहन पुलिस द्वारा जो है कहीं न कहीं जब्त किया जाता है। उसके बाद खाई में छानबीन की जाती है। तो 11 दिनों के बाद जो है राजा रघुवंशी का शव वहां पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी पुष्टि उनके भाई जो है करते, क्योंकि हाथ पे जो राजा रघुवंशी के गुदा हुआ था उससे उनकी पुष्टि जो है वहां पर की जाती है। वही टूटा हुआ मोबाइल भी जो है राजा रघुवंशी का वहां पर पाया जाता है। उसके बाद से कहीं न कहीं 17 दिन बीत चुके थे दोनों को लापता हुए के। 17 दिन बाद जो है कहीं न कहीं सोनम का जो है पता चलता है, क्योंकि अभी तक अंदेशा लगाया जा रहा था। बिल्कुल विकास, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भोपाल से भी संवाददाता संदीप जी लाइव है। संदीप, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ हमको देखने को मिल रहा है, एक नया एंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सोनम थी, जो लापता थी, जिसकी तलाश थी, वो मिल चुकी है। साथ ही साथ 3 आरोपी जो हैं वो भी मिल चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी कि राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में सीबीआई अब एंटर हो, लेकिन अब सोनम भी मिल चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काफी हाईटेक मामला है और जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम पर अगर हम जाएं और जो आज तस्वीर सामने निकलकर सामने आई है, तो ये पूर्व से ये कहा जा सकता है कि ये पूर्व नियोजित घटना है। यानी कि जब ये दंपति इंदौर से निकले थे शादी के बाद हनीमून के लिए, शिलोंग के लिए, उसके बाद से ही इसको पूरा पूर्व नियोजित किया गया था, पूरी प्लानिंग की गई थी। और जिस प्रकार से झरना देखने गए दंपति और फिर प्लानिंग हुई, वहां पर हत्या को अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद सोनम गायब निकली और आज जब गाजियाबाद में मिली, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो मर्डर मिस्ट्री है तो पहले से ही प्लान की गई थी। और ये भी कहा जा सकता है कि ये जो सोनम रघुवंशी है तो शायद उसको इतना अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये मामला इतना हाईटेक होगा, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो सकती है। तो संभवतः इसी के चक्कर में उसने कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को शिलोंग में अंजाम दिलवाया और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इधर उधर कहां घूमी और फिर यहां पर उसने सरेंडर किया। तो एक बड़ा मामला है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर अपनी भूमिका निभाई, ये काबिले तारीफ कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, दोनों मध्य प्रदेश के जोड़े थे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में वहां की सरकार से लगातार संपर्क किया, लगातार खुद उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से संपर्क किया और जब उस सरकार से भी लगातार सही तरीके से जिस प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए तो नहीं मिल पा रही थी, तो केंद्र से मदद लेकर के फिर वहां की सरकार पर दबाव बनाया गया और फिर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई। जिस प्रकार से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली, और अगर हम बात करें तो वहां पर अगर ड्रोन की मदद नहीं ली जाती तो शायद जिस प्रकार से उस मर्डर को अंजाम दिया गया था तो शायद वो डेड बॉडी भी नहीं मिलती। तो एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री है इस पूरे मामले में। अभी भी उम्मीद है कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, क्योंकि आरोपी तो जरूर गिरफ्तार हो चुके हैं, यहां तक कि सोनम भी, लेकिन अभी इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो अभी आनी बाकी हैं, जो कि जिसके लिए अभी 2-4 दिन का वक्त लग सकता है। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा, क्योंकि विकास अगर देखा जाए तो अब सोनम गिरफ्तार हो गई, वो तीनों आरोपी भी गिरफ्तार हो गए। अब राजा रघुवंशी की जो मर्डर मिस्ट्री है उस दिन क्या हुआ वो सब कुछ अब पता चल जाएगा, क्योंकि हालांकि लगातार पुलिस जो है सोनम से पूछताछ कर रही है, उन तीनों आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। विकास, आपको क्या लगता है कि कब तक पुलिस खुलासे कर देगी इस पूरे मामले में पूरे तरीके से? जैसे ही जो सोनम व जो राजा रघुवंशी है वह जो है लापता होते थे, उसके बाद जो उनके भाई जो है वहां पर पहुंचे थे। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जब मेघालय सरकार से जो है बात की गई थी सोनम को लेकर, वही गृह मंत्री अमित शाह को भी जो सीबीआई जांच को लेकर, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गुहार लगाई गई थी। एक हाई प्रोफाइल जो है मामला हो चुका था। अब जो है सोनम यहाँ पर मिल चुकी है। गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को पुलिस द्वारा जो है बरामद कर लिया गया है। अब जो है उसके जो साथ में
में जो हत्या को अंजाम देने में 3 साथियों ने जो मदद की है, उन्हें भी जो है पुलिस द्वारा कहीं न कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। अब विकास यहाँ पे पुलिस बिल्कुल विकास, मैं आप ये पूछना चाहूंगी, जैसे सोनम और वो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए तो इसके बाद पुलिस ने कुछ बताया है या कुछ खुलासे किया है सोनम ने अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर सोनम से जो है कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है। जो 3 आरोपी है उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्यों जो है राजा रघुवंशी की हत्या की गई। क्योंकि आपको बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को जो है शादी हुई थी। मेट्रो मनी साइट पर दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है शादी जो है परिवार वाले सामने जो है कहीं ना कहीं की गई थी। उसके बाद दोनों ही कपल जो है हनीमून गए थे। हनीमून जाने के बाद कामाख्या दर्शन करने के बाद वो थे, वो वहां से लापता हुए थे। वहां जंगलों में जो है वहां राजा रघुवंशी की बॉडी पाई गई थी। क्या ये हत्या सोची समझी साजिश थी? क्या पहले से ही सोनम जो है राजा की हत्या करना चाहती थी? हालांकि हत्या करना चाहती थी तो क्या कारण था कि इतने समय ही बीतने के बाद, शादी के मात्र 10-12 दिन बीतने के बाद जो है सोनम राजा की हत्या तक का षड्यंत्र रच रही थी? तो इसके पीछे की क्या वजह थी? ये सारे ही खुलासे आज दोपहर तक जो है शिलांग पुलिस करेगी। क्योंकि लगातार शिलांग की पुलिस जो है सोनम व जो 3 आरोपी है उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि उन्होंने किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो वहां से किस तरह से फरार हुए, वो सोनम गाजीपुर कैसे पहुंचे, किन लोगों की मदद उसने ली थी, और भी को उसके साथ साथी हैं। तो सारे ही खुलासे जो है आज दोपहर तक जो है शिलांग की पुलिस करने वाली है। जी बिल्कुल। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर सोनम ने पहले से प्लानिंग की थी राजा रघुवंशी के मर्डर की, क्योंकि सोनम के जो परिजन है और राजा के जो परिजन है उन्होंने कहा कि इन लोगों की शादी उनकी रजामंदी से ही हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि अब वो दोनों शादी के खिलाफ थे। फिर भी अगर सोनम राजा का मर्डर करती है तो क्यों करती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, राजा रघुवंशी बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जिस प्रकार से जानकारी निकल के सामने आती है, यानी कि वो बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेम संबंध की बात आती है, लव मैरिज की बात आती है, दोनों परिवार के संबंधों की बात आती है कि आपसी रजामंदी से दोनों परिवारों ने ये शादी की, तो ये एक तरह से पूरी जो हम बात करें तो ये पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्टिंग की गई। पहले से सोनम रघुवंशी ने कहीं न कहीं प्रेम जाल में फंसाया, जो उम्मीद की जा रही है, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से शिलोंग लेकर के जाती है फिर वहां पर हनीमून के लिए, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि वहां की जो पहाड़ी वादियां हैं तो उसकी जानकारी पहले से सोनम को थी कि अगर हम मारते हैं राजा रघुवंशी को तो उसके बाद फिर डेड बॉडी को हम किस प्रकार से ठिकाने लगाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं पहले से ही प्लान की गई थी। ये पूरी शादी ही पहले से प्लान की गई और फिर उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद जिस प्रकार से लगातार ये घटनाक्रम चला, लगातार फिर जब डेड बॉडी मिली राजा रघुवंशी की और फिर उसके बाद लगातार सोनम गायब नजर रही, तो कहीं न कहीं उसको उम्मीद रही होगी कि शायद पुलिस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी, सरकार भी इस पूरे मामले में ध्यान नहीं देगी और फिर बाद में वो शायद लोगों के सामने आ सकती है कुछ अलग बहाना करके। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मध्य प्रदेश से लेकर के केंद्र और केंद्र से लेकर के मेघालय तक लगातार बात की मेघालय की सरकार से, तो इस पूरे मामले को जिस प्रकार से सरकार ने गंभीरता से लिया तो संभवतः उम्मीद यही की जा सकती कि आखिरकार उसके पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए यहां पर फिर उसने सरेंडर किया है। और अब यह कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले का जो रहस्य है, पर्दा जो डला हुआ है, वो सारे पर्दे हट जाएंगे, सारा रहस्य हटेगा, क्योंकि ये इस पूरे अगर जो रहस्य है इसका जो खुलासा है वो सोनम ही करेगी और पुलिस के सामने जब पड़ेगी, जहां पूछताछ होगी वहां पर, तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि अब इस रहस्य से पर्दा जो है सोनम ही हटाएगी। विकास, सोनम और वो तीनों आरोपियों के मिलने के बाद राजा रघुवंशी के परिजनों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही साथ सोनम के जो परिजन है उनकी भी क्या प्रतिक्रिया आई है, मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, राजा रघुवंशी के परिजनों को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक बहू जो शादी के हनीमून मनाने जो है गई थी, कामाख्या के दर्शन जो है राजा के साथ करती है और उसकी हत्याकांड में शामिल हो। क्योंकि हमने देखा है कि राजा के परिजन भी लगातार सोनम की कहीं न कहीं तलाश को लेकर जो है सजग नजर आ रहे थे, लगातार गुहार नजर आ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो है राजा के परिजन मिले थे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से अब ये घटनाक्रम जो है सामने आई है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की जो हत्या की, तो सबके पीछे, सबके मन
में यही सवाल है कि आखिरकार क्यों राजा रघुवंशी को सोनम द्वारा जो है हत्या की गई है। क्या कारण था कि शादी के 15 दिनों के अंदर ही सोनम राजा से इतनी नफरत करने लगी कि उसकी नफरत इसे इस तरह के गुनाह को भी जो है कहीं ना कहीं गुनाह करने से भी रोक ना पाए। वो इतना बड़ा गुनाह जो है कर चुकी है। तो उसके साथ में 3 व्यक्ति कौन थे, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं पूरे ही उनके परिजनों के मन के अंदर जो है कि कौन 3 लोग थे जिसने राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का साथ दिया। वो सबसे बड़ी बात है कि जो गाइड थे जिन पर राजा रघुवंशी के या सोनम रघुवंशी के लगातार परिजन जो है शंका जाहिर कर रहे थे, उन गार्डों द्वारा ही जो है शिलांग पुलिस को लगातार बताया जा रहा था कि राजा रघुवंशी और जो सोनम थे उनके साथ 3 अन्य लोग भी वहां पर थे जो वहां के गाइड थे। उन्होंने जो है बताया था कि राजा और सोनम द्वारा जो है उनके कहीं ना कहीं जाने के लिए पहले किया था, बादशाही की सेवाएं लेने के लिए जो है पेशकश की थी, लेकिन वह जो है दूसरे घाट को कर चले गए। लेकिन उनके साथ 3 और अन्य व्यक्ति जो है दूसरे दिन वह दूसरे घाट को भी नहीं ले जाते और 3 अन्य युवकों के साथ सोनम व जो है राजा वहां निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो गाइडों की जो बयान सामने आया था उसके बाद शिलांग पुलिस अन्य मामले को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जांच कर रही थी और यही कारण है कि इस जांच के बाद ये पता चला कि 3 अन्य युवक भी जो है सोनम के साथ वहां पर थे। जो 4 मिनट का वीडियो जो दिखा गया था उसमें मुंह पर कपड़ा बांधे जो युवक दिख रहे थे, हो सकता है कि वही युवक जो है सोनम और राजा के साथ में दिखाई दे रहे थे। तो पूरा ही हत्याकांड का खुलासा जो है आज दोपहर तक होने वाला है, लेकिन यह पता चल चुका है कि जो सोनम थी वह लापता नहीं हुई थी। वह राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद अपने 3 साथियों के साथ फरार हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा गाजीपुर के एक ढाबे पर बरामद यहाँ पर कर लिया गया है। जो जानकारी मिली है कि सोनम ने अपने भाई को वहां पर फोन लगाया था, भाई के फोन लगाने के बाद भाई द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई थी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसके पिता से भी सोनम की बात हुई थी, जो उनके पिता ने यहाँ पर बताया है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या खुलासा होता है, बिल्कुल क्या खुलासे होते हैं, सब क्या सच होता है। बिल्कुल विकास, सभी को इसी का इंतजार है कि आखिरकार सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप जी आप हमारे साथ बने रहिएगा।